नोएडा में एचएमपीवी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। नोएडा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। सभी स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। खांसी, जुकाम, गले में संक्रमण के मरीजों पर नजर रखने के निर्देश भी दिए गए। बच्चे और बुजुर्गों पर खास नजर रखने के निर्देश दिए गए। ग्रेटर नोएडा के जीआईएमएस हॉस्पिटल में 10 बेड आरक्षित किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एचएमपीवी को लेकर अलर्ट जारी किया गया नोएडा में भी, और नोएडा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि एचएमपीवी के जो मामले हैं भारत में भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सतर्कता बढ़ती जा रही है। लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है और साथ ही कहा जा रहा है कि अगर आपको जरा सा भी इसके लक्षण एचएमपीवी के नजर आते हैं अपने शरीर के अंदर, तो नॉर्मल दवा लेने से अच्छा है कि आप डॉक्टर के पास जो है उनसे कंसल्ट करें, अपनी स्थिति के बारे में बताएं और प्रॉपर अपने शरीर की जांच कराएं, जिससे यदि कोई संक्रमण हो या दिक्कत हो तो आपको आपकी बीमारी के अनुसार दवाइयां दी जा सके, आपका जो इलाज है वो कराया जा सके। अब नोएडा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट रहने के लिए भी कह दिया गया है और साथ ही साथ खांसी, जुकाम, गले में खराश या संक्रमण के मरीजों पर खासा नजर रखने की भी बात कही गई है। ये भी निर्देश जारी कर दिए गए। बच्चों और बुजुर्गों का भी खास ख्याल रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव त्यागी जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। शिव, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है जहां एचएमपीवी को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है? भारत में भी मामले बढ़ रहे हैं। जितने सीएससी और पीएससी है सभी पे अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि जिस तरीके से एचएमपीवी के मरीज लगातार अन्य राज्यों में मिल रहे हैं, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अब ग्रेटर नोएडा के चिम्स अस्पताल में 10 बेड का आरक्षित किए गए और सभी जितने डॉक्टर्स हैं जो सीएससी है, पीएससी या स्वास्थ्य केंद्रों पे यहाँ पे तैनात है, उन सभी को कहा गया है कि खास तौर से बुजुर्ग और बच्चे अगर आपके यहाँ केंद्रों पे दिखाने के लिए आते हैं तो ऐसे में उनकी निगरानी रखी जाए और उसकी तमाम जानकारियां दी जाए और कोई वहाँ से ट्रैवलिंग का पेशेंट तो नहीं है, इस सभी चीजों की जानकारी रखी जाए। इसी को देखते हुए हालांकि कोई सरकार की तरफ से इस तरीके की गाइडलाइंस नहीं आई है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन सभी चीजों की निगरानी की जा रही है, अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उन पर सबसे विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है कि अगर उनको इस तरीके के सिम्टम्स हैं, खांसी है, जुकाम है या गले में संक्रमण है, तो ऐसे में उनकी निगरानी रखी जाए। 3-4 दिन में अगर संक्रमण या इस तरीके के सिम्टम्स सही नहीं होते तो ऐसे में उनका टेस्ट कराया जाए और एचएमपीवी टेस्ट करा के ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर एचएमपीवी से ग्रसित है या नहीं है। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। बिल्कुल शिव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।